एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बागेश्वर से है, जहां पर सतपाल महाराज के कार्यक्रम में डीएम और एसपी नहीं पहुंचे। इसके बाद सतपाल महाराज नाराज हो गए और उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्य सचिव से की है। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कार्यक्रम था। डीएम एसपी के कार्यक्रम में नहीं आने से सतपाल महाराज नाराज हो गए। मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी से जवाब मांग लिया है। तो बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में डीएम और एसपी नहीं पहुंचे और इसी बात से सतपाल महाराज नाराज हो गए। प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है और सीधे उन्होंने मुख्य सचिव से इस बात की शिकायत की। मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी से इस संबंध में जवाब मांग लिया है। और देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, सतपाल महाराज की जो शिकायत है, क्या वहां पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ? वो गए थे तो डीएम और एसपी का जाना जरूरी था? अब देखिए, दो मतलब सिस्टमेटिकली जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के भ्रमण के दौरान जिले में जिलाधिकारी और एसएसपी आए तो ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये जब तब जरूरी हो जाता है जब कैबिनेट मंत्री किसी डीएम एसएसपी को बुलाए और वो ना आए। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां इसी तरह की हुई है। सतपाल महाराज बागेश्वर के दौरे पर थे, कल भी एक उनका वहाँ कार्यक्रम था, आज भी बैजनाथ में कार्यक्रम था। उन्होंने डीएम एसएसपी दोनों को बुलाया था, लेकिन बुलाने के बावजूद उनकी मीटिंग में नहीं गए और इसकी शिकायत उन्होंने वहीं मंच से अपना टेलीफोन मिलाकर मुख्य सचिव से की और उनको कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करने के बाद मुझे अवगत कराई। मुख्य सचिव ने दोनों का जवाब तलब किया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और उनसे कहा कि आपने क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनहीनता के दायरे में लाकर कार्रवाई की जाए। आप एक कैबिनेट मंत्री के आदेश को आपने एक कैबिनेट मंत्री के आदेश का निरादर किया है, ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, फिर तो ये स्थापित हो गया, अभी जो सत्र चला था उसमें भी बीजेपी के विधायकों ने और उपाध्यक्ष ने शिकायत की थी कि जो नौकरशाह हैं वो सुनते नहीं, और बागेश्वर में अगर सतपाल महाराज के बुलाने के बाद नहीं पहुंच पा रहे अधिकारी, तो क्या वाकई नौकरशाही बेलगाम हो गई क्या उत्तराखंड में? देखिए, ये चूंकि पिछले 6, 7, 8 महीने या हम ये भी कह सकते हैं कि करीब 1-1.5 साल से ये लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात उठ रही है। संगठन के लोग भी, विधायक भी, मंत्री भी, तमाम लोग कह रहे हैं कि नौकरशाही इतनी हावी हो गई कि उनकी बात नहीं सुनती है और ये कई मौकों पर एस्टेब्लिश भी हुआ है। बिशन सिंह चुफाल बहुत सीनियर विधायक है, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के। पूर्ण फरत्याल है, विधानसभा अध्यक्ष कह चुके हैं। उसके बाद संगठन के तमाम लोग कह चुके हैं कि अफसरशाही नहीं सुनती। ये सदन में भी ये मुद्दा उठ चुका है और ये तमाम तरह से जितने माध्यम हो सकते थे वहां से शिकायत मुख्यमंत्री को जा चुकी है। लेकिन फिर भी अगर ये सब चीजें ये नाफरमानी चल रही है तो फिर ये सरकार को देखना होगा, संगठन को भी देखना होगा, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव में जाना है, कार्यकर्ताओं से बात करनी है, जनता से बात करनी है, तो उनको भी जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एस्टेब्लिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बात स्थापित हो गई है। विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष कहे तो अलग बात है। यहाँ भाजपा के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं और वो बातें स्थापित हो रही हैं। मुख्य सचिव ने जवाब तलब किया, आप देखते हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। बिल्कुल। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर मंत्रियों की सुनवाई नहीं है डीएम और एसपी के दरबार में, तो फिर आम जनता तो भगवान भरोसे ही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर बागेश्वर से है, जहां पर सतपाल महाराज के कार्यक्रम में डीएम एसपी नहीं पहुंचे और सबसे गंभीर बात यह है कि दूसरा दौरा है, दूसरे दिन का सतपाल महाराज का। उन्होंने डीएम और एसपी को मीटिंग में बुलाया था, उसके बावजूद ये नहीं पहुंचे और उसके बाद सतपाल महाराज ने फोन करके इस बात की शिकायत मुख्य सचिव से की है और मुख्य सचिव ने डीएम और एसपी से जवाब मांग लिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड में वाकई नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि वो मंत्रियों की भी नहीं सुनती? सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले के बाद डीएम और एसपी पर कार्रवाई होगी या फिर जो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने शिकायतें की और उसके बाद अधिकारियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही इस मामले में भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सतपाल महाराज ने इस संबंध में औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। उन्होंने फौरन मुख्य सचिव को फोन किया और साफ तौर से कहा कि उन्होंने डीएम और एसपी को कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन डीएम एसपी नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है।
और बड़ी खबर लखनऊ से है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में फेरबदल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं और प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 15 चिकित्सा अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। डॉक्टर राकेश कुमार अब स्वास्थ्य महानिदेशालय में निदेशक नियोजन एवं बजट बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 ऐसे अफसर हैं जिनको इस नई जिम्मेदारी के साथ प्रमोट किया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में 15 चिकित्सा अधिकारियों को प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। डॉक्टर राकेश कुमार की बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य महानिदेशालय में निदेशक नियोजन एवं बजट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। राकेश कुमार बने हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय में निदेशक नियोजन एवं बजट। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं और 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।